हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैं इम्यूनोलॉजी को लेकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता और स्टार्ट करते हैं अपना मेन जो फर्स्ट क्वेश्चन से। अब यहाँ पर मुझे लगता है जो आपका एग्जामिनर है वो पहले तो आपकी फाइल को देखेगा। फाइल देखने के बाद आपसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछेगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में और जो आपने टॉपिक उसमें मेंशन किया है। अगर आपने यही सेम टॉपिक लिया है इम्यून सिस्टम को लेकर या इम्यूनोलॉजी को लेकर, तो फर्स्ट देखिए जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। ये पैथोजन स्पेसिफिक एंड डिपेंड्स अपॉन द मेमोरी सेल्स होती है, यानी आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो डेफिनेशन का आपको आंसर एक्यूरेट देना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मेरा है जैसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, द रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी टू द फर्स्ट अटैक ऑफ माइक्रोब्स एंटीजेंस, और it is low intensity and involves stimulation of B cell and their differentiation into plasma cells and प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय द एंटीजेंस। अब देखिए एक्सप्लेनेशन तो आप खुद भी लर्न कर सकते हैं, बट मेरा मेन मोटिव क्या, आपको कुछ क्वेश्चंस थी ना। तो यहाँ नेक्स्ट देखिए जैसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या हो सकती है, और इसके अलावा जैसे एंथ्रैक्स वैक्सीन क्या होती है और एंटीवेनोम क्या होता है, तो ये भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए। इसके अलावा जो आपकी प्रेपरेशन है वो तो आपको करनी ही है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन से हम मिलने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है आपके लिए। आप एक बार अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर के बारे में। टू टाइप के आपको इंफोसाइट्स बताने हैं इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, ऐसे गिव द कॉमन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंफोसाइट्स, and what is the site of differentiation of two types of lymphocytes, और what are plasma cells। अब आप सोचेंगे कि क्वेश्चंस कैसे हेल्प करेंगे आपको, तो डोंट वरी, मैंने क्वेश्चंस के साथ आंसर भी रेडी किए हैं। लेकिन एक बार आपको जर्नल से इसलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि आपका टीचर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है और आपकी नॉलेज क्या है। जैसे अगर नेक्स्ट में स्लाइड देखूं तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। यस ऑफ कोर्स, तो हम कहेंगे यहाँ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव इम्यूनिटी है, और व्हाई आर द ब्रेस्ट फेड बेबीज मोर इम्यून देन द बॉटल फेड बेबीज, और व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी, और नेम वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, और नेम वेरियस सेलुलर बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, व्हाट आर interferons, or which type of antibodies are present in colostrum, or what is principle of vaccination, give term for giving performed antibodies against snake venom। तो यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस आपने देख लिए। अब आप देखिए आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ आंसर्स ये थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी मैंने आपको दे दिए हैं, तो इससे आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपको लगेगा कि यस यू हैव डन समथिंग। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए जैसे व्हाट आर द एंटीजेंस कोल्ड, यानी व्हाई आर द एंटीजेंस कोल्ड एंटीबॉडी जनरेटिंग केमिकल्स। उसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज स्पेसिफिक एंटीजन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज कम से कम टाइम में क्वेश्चन कवर करूंगा। सो विच टू टाइप ऑफ एम्फोसाइट्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, कौन कौन से हैं, बी एम्फोसाइट्स और टी एम्फोसाइट्स हैं। और गिव द कॉमन साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एम्फोसाइट्स, तो कौन सी है, हेमोसाइटोब्लास्ट और स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्विक आंसर देना है। व्हाट इज द साइट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एम्फोसाइट्स, उनकी डिफरेंशिएशन पे आपको बताने हैं भी किस वजह से हैं। तो जैसे बी एम्फोसाइट्स हैं डिफरेंशिएट इन पेयर्स, पैचेस, टॉन्सिल्स एंड अपेंडिक्स ऑफ मैमल्स एंड बुर्सा ऑफ फेब्रिकस इन द बर्ड्स। ऐसी जो टी एम्फोसाइट्स है दे डिफरेंशिएट इन द थाइमस ग्लैंड। व्हाट आर प्लाज्मा सेल्स, ये क्या चीज होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आंसर है कि प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, उनको प्लाज्मा सेल कहा जाता है। विच एम्फोसाइट्स फॉर्म द ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, तो यहाँ बी एम्फोसाइट्स है। तो इनके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या है, विच एम्फोसाइट फॉर्म द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, तो यहाँ टी एम्फोसाइट है। नेम द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन मैन, वो है इम्यूनोग्लोबिन जी। नेम द थ्री टाइप ऑफ टी एम्फोसाइट्स, तो यहाँ
किलर टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं और सप्रेसर टी सेल्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे गिव द फुल फॉर्म ऑफ CMIS। ये एक्चुअल में क्या होती है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम हुआ। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी क्या चीज होती है? अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, बट यहां मैंने आपको कम से कम वर्ड में दिया है, इन विच रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी। तो वाई आर द ब्रेस्ट फेड बेबीज, अब जैसे हमने बात कर ही रहे थे कि ब्रेस्ट फेड बेबीज जो है, यानी ये कहें कि मदर के मिल्क में ज्यादा पावर होती है, ये तो अंडरस्टूड है। तो वही रीजन है, उसमें बहुत सारे आपको एंटीबॉडीज मिलेंगे जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। ऐसी व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल्स ओन सेल्स, वो होती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखिए, नेम वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइंस बैरियर्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम वेरियस सेलुलर बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो ये कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स ऑफ ब्लड एंड मैक्रोफेजेस ऑफ द बॉडी टिश्यूज। इंटरफेरेंस क्या होते हैं? एंटी वायरल केमिकल्स रिलीज्ड आउटसाइड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो आपके इंटरफेरेंस होते हैं। सो विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है? तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम जो है, ऐसी जो गिव टर्म फॉर गिविंग जो प्रिफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेनम, यानी जो है अगर आप एंटीबॉडी देंगे तो क्या देंगे? तो पैसिव इम्यूनाइजेशन होगा यहाँ पर। सो नाउ लुक एट सम ऑफ द टर्म्स जो आपके लिए यहाँ पर हैं, कि आपका टीचर आपसे पूछ सकता है कि ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, तो उसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर लिखी है। तो ये कुछ एक एंटीबॉडीज हैं जिनको ऑप्सोनिन्स भी कहा जाता है। तो ऐसी आपका आ जाएगा बैक्टीरियोलिसिन्स क्या होते हैं? दीज एंटीबॉडीज मेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया परफोरेटेड। ऐसी सेरोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्योंकि बायो में मुझे लगता है कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है, हर लाइन में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। तो बी एम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एट द रेट ऑफ 20 ट्रिलियंस पर डे। और प्राइम सेल्स क्या होते हैं? मेमोरी सेल्स एंड आर मॉडिफाइड सप्रेसर टी एम्फोसाइट्स है। ऐसी जो टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ एंटीजेंस आर एबीओ सिस्टम एंड आरएस सिस्टम जो है। अब देखिए मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखते हैं क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज बतानी है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने दिया, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में देखिए तो आईजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। तो अब इसको जो है आप थोड़ा सा गो थ्रू जरूर कीजिएगा, मीन्स डिटेल में तो आपने पढ़ना है इसको। और कुछ ये है जैसे एलिसा टेस्ट का क्या रोल है, या साफा टेस्ट किस काम आता है, साइटोकाइंस क्या होता है, और टाइप्स ऑफ डिसीजेज भी थोड़ी सी मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। और इसके अलावा एग्जॉटिक डिसीजेस क्या होती हैं? तो डिसीज विच इज इम्पोर्टेड इनटू ए कंट्री इन विच इट डज नॉट अकर। तो जैसे रैबीज इन यूके है यहाँ पर। तो ऐसी जो जूनोसिस क्या होते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज है सेपरेट फ्रॉम वर्टब्रेट वेक्टर टू मैन, फॉर एग्जांपल रैबीज है। ऐसी एपीजूटिक डिसीज है, या स्पोरेडिक डिसीज है, या पेंडेमिक डिसीज है। पेंडेमिक तो आपको पता ही है, जैसे कोविड-19 इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए रेडी किए हैं। तो आई होप these questions will make your preparation a bit better। मैं ये तो नहीं कहता बहुत अच्छा करेगा, बट कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलेगी कि such type of questions are being asked in your viva, so they are going to help you a lot। So thank you very much and have a very nice day।